पहले भी बताया कि श्रोता भी बड़े विचित्र विचित्र होते हैं। तो ऐसे ही बोले श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं बानर गति वाले, दूसरे होते हैं किसकी भांति, पक्षी की भांति, और तीसरे होते हैं पिपलिका की भांति, अर्थात चींटी देखी है ना, चींटी की भांति। अब तीनों का अर्थ बता देते हैं। बानर कैसा होता है पता है, एक डाल से दूसरी डाल कूदता रहता, बेचारा बैठेगा नहीं स्थिर, उसके हाथ पैर में पता नहीं क्या खुजली होती रहती है, इस डाल से उस डाल तोड़ फोड़ करता रहेगा, शांति से नहीं पाएगा। दूसरी कौन होती है, पक्षी। पक्षी कैसे होते हैं, पक्षी का क्रियाकलाप देखिए आप, तो तोता यदि आप देखेंगे, तोता कैसा होता है पता है, एक फल में चोंच मारेगा लेकिन उसे पूरा नहीं पाएगा, दूसरे फल में चोंच मारने चला जाएगा, सबको थोड़ा थोड़ा जूठा करता रहता है लेकिन पाएगा नहीं। और तीसरी होती पिपलिका, चींटी। चींटी कैसी होती है, बोले चींटी पहले आप उसे कुछ देंगे, वो कुछ पाएगी तो उसे पहले मुख में दबाएगी, दबा करके अपने निवास स्थान तक ले जाएगी, जहां पर उसका घर होगा, बिल होगा, वहां पर लेकर के जाएगी, उसको रखेगी, फिर आएगी, फिर उठाएगी, फिर ले जाएगी, फिर रखेगी। कभी क्रियाकलाप देखिएगा चींटी का, यही करती है चींटी। अब वो क्या करती है, पहले इकट्ठा करती, जोड़ती है, फिर उसको बैठ करके आनंद से पाती है, उसका रसपान करती है, अर्थात थकावट मिटा करके उसको पान करती है। तो इसी प्रकार कहा श्रोता भी तीन तरह के, बोले पहले होते हैं बानर गति के, ये ना खुद बैठेंगे ना दूसरे को बैठने देंगे, यहाँ से वहाँ इनका मन उछलता रहता है महाराज, कभी कथा में लगे कभी संसार में लगे, ये दिन रात उछलते रहते हैं बानर की भांति, ये एक जगह नहीं बैठ सकते हैं। कुछ समय कथा में बैठते नहीं तो उठ करके फिर चले गए, फिर आए, फिर उठ करके चले गए, ये यही करते। दूसरे कौन है, बोले पक्षी की भांति श्रोता है, अर्थात थोड़ा सा मन तो लगा, थोड़ा सा चोंच तो मारा, लेकिन उसको पान नहीं किया और छोड़ करके दूसरी वस्तु में फिर चोंच मारने चले गए, अर्थात संसार में फिर रम गए। और तीसरे श्रोता होते हैं किसकी भांति, बोले चींटी की भांति। ये किसी से भी सुने, कहीं से भी सुने, पहले उसे जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर क्या करते हैं, बोले श्रवण करते हैं, श्रवण करके उसका मनन करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, और जो इन प्रक्रियाओं से गुजरता है वही भगवत प्राप्ति करता है। इसलिए श्रोता बनिए चींटी की भांति, जहां से जितना मिले, जिसके द्वारा मिले, उस ज्ञान को, उस भक्ति को, उस प्रेम को, उस नाम रस को इकट्ठा करते रहिए, जोड़ते रहिए, और जोड़ करके उसका उपयोग भी करना है, उसको पाना भी है। अर्थात नाम रस को आपने जोड़ तो लिया लेकिन पाया नहीं तो रस कितने दिन रहेगा, खराब हो जाएगा ना। लेकिन बोले ये सांसारिक रस नहीं है, ये हरि नाम रूपी रस है, इसलिए इसे जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए और इसका पान भी करते जाइए, उतना ही इसमें रस आएगा, आनंद